वर्ब जो मैंने अभी पढ़ाया यही वर्ब आगे चल करके टेंस बनता है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एक लड़की आगे चल करके माँ बनती है। कब माँ बनती है? जब वह अपने बच्चों को जन्म देती है। और आई होप आप लोगों ने क्लास 10th और क्लास 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम का चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जिसमें एक लड़की को माँ बनने का प्रोसेस सभी को पता होगा। और मुझे यकीन है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के सभी इस चैप्टर को बहुत दिलो जान से पढ़ते हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसी मेथड की सहायता से हम इंग्लिश को भी पढ़ा दें बच्चों को, ताकि दिलो दिमाग के साथ पढ़ें और उसे इंग्लिश बोलना आसानी से आ सके। तो चलिए मैं उसी मेथड का यूज कर रहा हूँ। मैंने कहा ये जो वर्ब है आगे चलकर टेंस बनता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक लड़की आगे चल करके माँ बनती है जब वह अपने बच्चों को जन्म देती है, ठीक उसी प्रकार जो वर्ब है आगे चल करके टेंस बनता है। क्या बनता है? टेंस बनता है जब यह अपने 4 बच्चों को जन्म देता है। जब यह अपने 4 बच्चों को जन्म देता है। पहला बच्चा प्रेजेंट, पहला बच्चा प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा परफेक्ट और लास्ट एंड चौथा कंटिन्यूअस। मैंने क्या कहा? जो वर्ब है जब टेंस बनता है, वर्ब जब टेंस बनता है तो 4 बच्चों को जन्म देता है, जिसमें पहला बच्चा है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है कंटिन्यूअस। और इन चारों को शॉर्ट में लिखा जाता है। प्रेजेंट जो है इसको V1 या V5 के रूप में शॉर्ट में लिखा जाता है, पास्ट को शॉर्ट में V2 लिखा जाता है, परफेक्ट को शॉर्ट में V3 लिखा जाता है और कंटिन्यूअस है उसको शॉर्ट में V4 लिखा जाता है। और इन्हीं वजह से और इन सभी के वजह से मैंने क्या कहा? इन सभी के वजह से जो वर्ब है इन चारों को की वजह से वर्ब जो है 5 फॉर्म में बन जाता है। 5 फॉर्म बन जाता है। 5 फॉर्म वर्ब के 5 फॉर्म बन करके तैयार हो जाते हैं। कैसे? आप सोचिए, यदि एक लड़की है जब वह अपने 4 बच्चों को जन्म देगी तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी उसकी? 5